नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने लिए घर खरीदता है तो वास्तव में वो ईंट पत्थर का कोई ढांचा नहीं खरीदता है, बल्कि वो जीवन भर की कमाई से अपने सपनों का एक आशियाना खरीदना चाहता है। लेकिन अफसोस ये है कि रियल एस्टेट में चल रही अनियमितताओं के चलते कई बिल्डर्स उसके साथ फ्रॉड कर देते हैं, समय पर उसको फ्लैट नहीं देते हैं, पैसा एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद जो प्लॉट का, मकान का या फ्लैट का जो साइज़ दिखाते हैं उस साइज़ में कमी कर देते हैं, या बहुत सारे अन्य ऐसे कारक उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि जो होम बायर है वो भटकता रहता है और अंत में अपने टूट जाते हैं और उसको सही समय पर आसाना नहीं मिल पाता है। तो अगर आप एक होम बायर हैं या कोई घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के बारे में घर खरीदने के पहले ही जानकारी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट होम बायर। इस वीडियो में मुख्यतः दो बातों पर बात करेंगे, की बेनिफिट्स ऑफ होम बायर्स नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 है डूज एंड डोंट्स। कौन से वो काम हैं जो एक होम बायर को नहीं करने चाहिए और कौन से वो काम हैं जो एक बायर को घर खरीदते समय ध्यान रखने चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक सेंट्रल कानून बनाया जिसका नाम था रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, और इस एक्ट के अंतर्गत होम बायर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने और जो हमारे बिल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से बात करूंगा होम बायर्स के इंटरेस्ट के संबंध में। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इस रेरा एक्ट 2016 में होम बायर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्राविधान है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। की बेनिफिट्स टू होम बायर। पॉइंट नंबर 1, ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है ये कानून इन्वेस्टर के लिए, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ताकि वो निश्चिंत होकर उस प्रॉपर्टी को ले पाएं और उनको ये लगे कि ये सब कुछ जो बिल्डर हमें बता रहा है वो पारदर्शी प्रक्रिया से जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस। जो भी आप पैसे का लेन देन करते हैं बिल्डर के साथ वो सारा ट्रांसपेरेंट है, उसकी अलग अकाउंट में रखने की व्यवस्था होती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ मोर देन 500 स्क्वायर मीटर्स एंड मोर देन 8 अपार्टमेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो रेरा के दायरे में आते हैं। जो भी प्रोजेक्ट जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर्स या उससे अधिक है, या उस प्रोजेक्ट के अंदर 8 या उससे अधिक अपार्टमेंट या यूनिट्स बने हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट में रेरा अप्लाई जरूर होता है और उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है, भले ही उसमें अपार्टमेंट की या यूनिट की संख्या 8 से कम हो, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दूसरे केस में भले ही उसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से थोड़ा कम हो, लेकिन उसमें अगर अपार्टमेंट की संख्या 8 या उससे अधिक है, तब भी उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हालांकि इस समय जो बायलॉज है उसके अनुसार ऐसा बहुत कम संभव है कि 500 वर्ग मीटर से कम वाले क्षेत्रफल पर आपको 8 यूनिट स्वीकृत हो सकते हो। 8 यूनिट के लिए नक्शा ही नहीं पास होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ उदाहरण के साथ इसलिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि इन दोनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का तब तक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन सेल के लिए या किसी अन्य तरीके के लिए नहीं कर सकता है जब तक कि उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। और रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के लिए पहले इस प्रोजेक्ट का संबंधित जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो नियत प्राधिकारी या रेगुलेटर है उससे नक्शा पास होना अनिवार्य है। पहले नक्शा पास होगा तभी वो उस प्रोजेक्ट का विज्ञापन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाइज टू प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडीज बोथ।
ये प्राइवेट और पब्लिक बॉडी या गवर्नमेंट के बॉडीज के लिए, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। रेरा में रजिस्ट्रेशन सबको कराना पड़ता, प्राइवेट बिल्डर भी कराते हैं और गवर्नमेंट की बॉडीज या पब्लिक बॉडीज हैं वो भी इसमें रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स कंप्लायंस विद अप्रूव्ड प्लान्स एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस बाय प्रोमोटर्स। इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स अपने अप्रूवल के समय जो जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने पास कराए हैं या जो भी नक्शे पास कराए हैं, जो भी प्लान्स पास कराए हैं, जो भी ड्राइंग या डिजाइन पास हुई है, उसके अनुसार ही प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी रेरा इंश्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड डिलेज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेकिंग बाय होम बायर्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑन रेगुलेटरी अथॉरिटीज वेबसाइट बाय प्रोमोटर। इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की वेबसाइट पर प्रोमोटर को अपलोड करनी होती है, और जब वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी तब कोई भी आम आदमी, कोई भी नागरिक या कोई भी होम बायर रेरा का रजिस्ट्रेशन उसकी वेबसाइट पर डालेगा और पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल खुल जाएगा, वहां से वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 70% ऑफ अमाउंट कलेक्टेड बाय होम बायर्स टू बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जो भी पैसा टोटल है उसका 70% होम बायर्स से जो मिलता है वो अलग अकाउंट में रखना होता है, बिना रेरा की अनुमति के उसको कहीं और अन्य स्थान पर खर्च नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो अल्टरेशन विदाउट कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ अलॉटीज। मतलब जो ड्राइंग उनकी पास हुई हैं, जो स्पेसिफिकेशंस पास हुए हैं, जो प्लान्स पास हुए हैं, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन प्रमोटर स्वयं नहीं कर सकता है जब तक वहाँ के अलॉटीज के 2/3 हिस्से का 2/3 अलॉटीज अगर उसमें कॉन्सेंट नहीं देते हैं, तब तक किसी भी स्वीकृत प्रोजेक्ट में कोई डेविएशन या कोई डेविएशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 years स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लायबिलिटी ऑफ प्रोमोटर फ्रॉम डेट ऑफ पोजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सामान्य लोगों को पता नहीं रहता है कि जिस दिन प्रमोटर आपको उस प्रॉपर्टी का, फ्लैट का या मकान का कब्जा देगा, डेट ऑफ पोजेशन से अगले 5 साल तक उस स्ट्रक्चर में, उस बिल्डिंग में कोई भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी से संबंधित कोई डिफेक्ट आता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी अगले 5 साल तक की भी उस प्रमोटर की ही होती है। वही उस डिफेक्ट को दूर कराएगा और आपका स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स रिफंड टू होम बायर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड डिले इन पोजेशन। अगर प्रमोटर द्वारा किसी भी तरह से डिले हो रहा है कब्जा देने में या कोई डिफॉल्ट है, तो जो होम बायर है उसका पैसा वापस मिल जाए होम बायर को, ये भी सुनिश्चित करता है रेरा। वहाँ आप कंप्लेंट करेंगे कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा, मुझे अब इनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, तो रेरा इंश्योर करेगा कि आपका जो पैसा है वो रिफंड हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट पेनल प्रोविजंस इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय डेवलपर्स, अलॉटीज एंड एजेंट्स। अगर कोई प्रमोटर या कोई अलॉटी या कोई जो ब्रोकर है या एजेंट है जो रेरा में रजिस्टर्ड है, जैसा कि आपको पता है कि किसी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा में कराया जाता है, किसी ब्रोकर जो होम बायर्स के लिए प्रॉपर्टी उपलब्ध कराता है, या जो प्रोमोटर है उनकी प्रॉपर्टी बेचने का काम करता है, उसको भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अगर किसी भी केस में कंप्लायंस नहीं की जा रही है डेवलपर द्वारा या एजेंट द्वारा, तो उस केस में स्ट्रिक्ट कार्रवाई किए जाने का प्रोविजन रेरा एक्ट के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत है रेगुलेटरी अथॉरिटी, एडजुकेटिंग ऑफिसर एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि वहाँ पर जो रेरा अथॉरिटी है उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स भी हैं जहाँ पर आपकी शिकायत सुनी जाती है। अगर आप उस वीडियो को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पॉइंट पर दोस्तों बताया गया है कि रेरा रेगुलेशंस या रेरा एक्ट के अंतर्गत जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है उसका भी एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसके अंतर्गत रेगुलेटरी अथॉरिटी, एजुकेटिंग ऑफिसर एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल काम कर रही हैं। वहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं एक होम बायर के रूप में, और जिस पर एक्ट के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के द्वारा कार्रवाई
डेवलपर के खिलाफ की जा सकती है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बात की गई है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि कौन कौन से वो बिंदु हैं, कौन कौन से वो कार्य हैं जो एक होम बायर को जानना जरूरी है या उनको करना चाहिए, और कौन कौन से वो कार्य हैं जो एक होम बायर को स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए। पहले मैं डूज की बात कर लेता हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 1 है परचेज रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ओनली, चेक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो ये इंश्योर कर लें, और जो डेवलपर है उससे आप कह सकते हैं कि हमें रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर दीजिए या रेरा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दीजिए, और वो सर्टिफिकेट लेके आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर इनपुट फील्ड में फीड करके उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एडवर्टाइजमेंट टू वेरीफाई डेवलपर्स क्रेडेंशियल्स। डेवलपर का क्रेडेंशियल डिटेल में जानने के लिए, जैसे मैंने अभी पॉइंट नंबर 1 में बताया था, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेक करना जरूरी है। जो किसी विज्ञापन में कहीं पेपर में दिया हुआ है तो उस पेपर में दिए गए रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर को तुरंत वेबसाइट पर डालिए, तो उस डेवलपर का पूरा क्रेडेंशियल या पूरे उसका प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड पेमेंट टर्म्स एंड टाइमलाइन बिफोर परचेजिंग। खरीदने से पहले पेमेंट की टर्म्स कंडीशंस क्या है, कितने समय में देना है, सारी चीजें आपको पता कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रीड एग्रीमेंट फॉर सेल केयरफुली टू अंडरस्टैंड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी एग्रीमेंट फॉर सेल है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपके क्या अधिकार हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो बिल्डर है डेवलपर है उसके क्या दायित्व है, ताकि आप हर चीज से अवेयर रह पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क फॉर द डिटेल्स ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड अदर एमेनिटीज, टेक इन्फॉर्म डिसीजन फॉर चेंज इन प्रोजेक्ट लेआउट्स और स्पेसिफिकेशंस। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उस प्रोजेक्ट की बेसिक फैसिलिटीज हैं और एमेनिटीज हैं जो इन्फॉर्म की गई हैं, वो वास्तव में पूरी की जा रही हैं या नहीं की जा रही। अगर कोई भी अंतर आ रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट के लेआउट या स्पेसिफिकेशन को चेंज कराने का डिसीजन ले सकते हैं या चेंज कराने के संबंध में रेरा को सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक पोजीशन डेट इन एग्रीमेंट फॉर सेल एंड ऑल्सो द डेट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग रेरा रजिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश प्रोजेक्ट इसी वजह से डिले होते हैं। आपको चेक करना है कि एग्रीमेंट फॉर सेल में कब्जा देने की कौन सी तारीख लिखी हुई है, और जो रेरा रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर की गई है डेट वो कौन सी है, डेट ऑफ कंप्लीशन। इन दोनों में समानता होनी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक द रिसिप्ट्स ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड टू प्रमोटर। आपने अगर प्रमोटर को कोई भी पैसा दिया है तो उन सारे पेमेंट्स की आपको रसीद उससे लेनी है और सुरक्षित रखनी है, ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक पोजीशन ओनली आफ्टर चेकिंग ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिल्डर काम पूरा नहीं होता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और कहते हैं आप आ जाओ रहने लगो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आप तभी उस प्रोजेक्ट में आपके अलॉट हुए फ्लैट का या मकान का कब्जा लें जब उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट संबंधित रेगुलेटर से मिल गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल कंप्लेंट्स प्रॉम्प्टली इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रेरा प्रोविजन और एनी ग्रीवेंसेस। अगर रेरा प्रोविजंस का कोई कंप्लायंस बिल्डर द्वारा नहीं किया जा रहा है या आपकी कोई ग्रीवेंसेस है तो तुरंत आपको कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट करने में देर नहीं करनी है। ये कुछ पॉइंट थे महत्वपूर्ण जो आपको करने चाहिए और ध्यान अवश्य रखने चाहिए। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने। डोंट स्किप ड्यू डिलिजेंस, चेक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रेरा वेबसाइट बिफोर मेकिंग डिसीजन। बिल्कुल भी ये ना करें कि आपने रेरा रजिस्ट्रेशन को चेक ही नहीं किया और कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फिर रेरा आपकी कोई मदद नहीं करेगा और आपके फंसने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए भूल कर भी जो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है और किसी रेगुलेटर से अप्रूव नहीं है उनको बिल्कुल भी न लें। डोंट रिलाई सोली ऑन एड्स, वेरीफाई इंफॉर्मेशन विद रेराज ऑफिशियल वेबसाइट। किसी पेपर में या कहीं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एडवर्टाइजमेंट दिया गया तो उस पर पूरी तरह विश्वास ना करें जब तक कि उसका रेरा की वेबसाइट पर जाकर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वेरीफाई ना करने प्रोजेक्ट को, यहाँ फ्रॉड होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट
पे मोर देन 10% ऑफ अमाउंट विदाउट साइनिंग एग्रीमेंट फॉर सेल। जब तक एग्रीमेंट फॉर सेल साइन नहीं हो जाता है तब तक आपको 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट से अधिक पैसा भुगतान नहीं करना है। पहले 10% पैसा भुगतान हो जाएगा, एग्रीमेंट फॉर सेल होगा, उसके बाद ही आगे कोई पैसा आपको डेवलपर को देना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट साइन एनी एग्रीमेंट विच डज नॉट अलाइन एज पर नोटिफाइड एग्रीमेंट फॉर सेल बाय स्टेट। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपको ये नहीं करना है कि बिल्डर द्वारा दिए गए कोई भी ऐसे एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना है जो कि एग्रीमेंट फॉर सेल के अंतर्गत नोटिफाइड चीजें उनसे अतिरिक्त है, उसके अलग कोई बात है तो आपको अन्य किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गिव कंसेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चेंजेज इन प्रोजेक्ट अप्रोच रेरा इन केस ऑफ वायलेशन। किसी भी ऐसे चेंज करने के लिए आप कोई कंसेंट डेवलपर को ना दें जब तक कि रेरा में जाकर उसका वेरिफिकेशन न कर लें, या वायलेशन हो रहा तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट अवॉइड चेकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट ऑन रेरा पोर्टल। इसका मतलब हुआ कि जब आप प्रोजेक्ट में कोई अपने यूनिट बुक करने जा रहे हैं तो उसी समय आप ये अवॉइड बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल ना छोड़ें कि आप डेट ऑफ कंप्लीशन उस पोर्टल पर ना देखें कि प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा। जरूर देखें कि डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दी हुई है पोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट पे एनी कैश पेमेंट्स टू अवॉइड फ्रॉड, यूज बैंक ट्रांसफर्स और चेक्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। इसका मतलब है कोई भी भुगतान किसी डेवलपर को आपको कैश में नहीं करना है, जो भी भुगतान करना है वो बैंक ट्रांसफर से या चेक के माध्यम से ही करना है, और सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड भी बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट साइन एनी एनओसी एंड टेक पोजेशन विदाउट वेरीफाइंग ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया उसके अलावा किसी अन्य पेपर पर या किसी अन्य एनओसी पर अगर कोई डेवलपर कहता है साइन कर दो, आपको साइन नहीं करना चाहिए। और अगर बिल्डर ये कहता कि आप अपनी यूनिट का पोजीशन ले लीजिए तो आपको तब तक पोजीशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक कि उस आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त ही हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट डिले इन अप्रोचिंग रेरा फॉर एनी वायलेशन ऑफ रेरा प्रोविजंस। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रेरा का प्रोजेक्ट, रेरा की वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जब चेक कर लिया तो अगर रेरा के प्रोविजंस का कोई भी उल्लंघन होता है तो बिल्कुल भी हिचक न करें, तुरंत रेरा पर उसकी शिकायत करें और रेरा कार्यालय में संपर्क करें। इसमें नीचे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट। अगर इसके संबंध में और जानकारी चाहिए तो इस लिंक में दिए हुए वेबसाइट को खोलकर उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।